हाई गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं टेक्सटिंग। हम लोग देख रहे थे ट्रिम शीट के अंदर हमने इस वाले पार्ट पे काम किया कि भाई ये हमें चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब यहाँ पे काम करते हैं तो हमारे यहाँ पे चीज़ क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी मॉडल पे टेक्सचर करते हो, जैसे बेकिंग माउस से इम्पैक्ट बहुत बढ़िया है, नो डाउट। अगर हमारा जो इम्पैक्ट है इतना बढ़िया आ चुका है, हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। तो सबसे पहला पार्ट कि हमें यहाँ पे चीज़ों को कैसे ऐड ऑन करना है वो समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले वुड वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आई सजेस्ट कि पहले वुड वाले पार्ट में हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं, ओके। तो वैसे भी देखा मेरा सिस्टम हैंग हो रहा था। इसके पीछे रीज़न था कि हमारा टैम्प खाली था। टैम्प मैंने खाली किया, 15-16 GB के आसपास जो स्पेस था वो भरा हुआ था, वो अभी खाली हो गया। जब भी आप भी काम करो, कभी आपका सब्सटेंस अगर हैंग हो रहा है और हिल नहीं रहा है, ठीक है, तो आपको विंडो और परसेंटेज करके ओके करके ये सबको कंट्रोल एन सिर्फ डिलीट कर देना। मैंने अभी खाली किया, आपको दिखा देता ताकि आप भी कर सको। बाई चांस आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो आप समझ सको कि भाई रीज़न क्या है। क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं, जैसे मैं बहुत से डिफरेंट सॉफ्टवेयर पर काम करता रहता हूँ, और खासकर आप आफ्टर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत जल्दी कैसे फाइल बना देते हैं कंपेरिजन टू अदर सॉफ्टवेयर, ओके। तो हमने देखा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं और मैं यहाँ पे इमेज भी देखता हूँ। भाई मैंने यहाँ पे रखा, भाई मुझे कुछ ऐसा काम करना है तो मैं ऐसे चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे इन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए अपने पास जो प्लानिंग है उस चीज़ को हम लोग कैसे मैनेज करेगा, हमने सेट किया, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ। जैसे मेरे पास 2 चीज़ें हैं, उन 2 चीज़ों के साथ मैं यहाँ पे फुल एंड फाइनल मैं मैनेजमेंट करता हूँ, ठीक है। अभी दिस वन एंड अगर मैं इसमें कुछ ऐड ऑन किया तो ठीक है। अभी जैसे मैं कोई भी टेक्सचर करता हूँ तो टेक्सचर करने के लिए एक तो मैंने बताया कि बना उठा के आप टेक्सचर डाल दो, वो एक पार्ट रहता है। दूसरा पार्ट ये होता है कि आपने स्कल्पटिंग कर रखा है और आप क्या कर, आप किसी टेक्सचर को उठा के नहीं लगा रहे। जैसे स्टाइलिश हम लोग ने यहाँ पे देखो सिंपल सा पार्ट है, STY है ना, ये स्टाइलिश टेक्सचर है। हम स्टाइलिश टेक्सचर को उठा के हम लोग ऐसे क्लिक एंड ड्रैग कर देते हैं, बस स्टाइलिश टेक्सचर मैंने उठा के डाला तो काम हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अभी ये काम नहीं करना है। अगर मान लो मैं इसमें अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं मुझे ये नहीं डील करना, मुझे डील करना है कुछ और। मतलब एक तो जैसे मैं यहाँ पर रेडिश ब्राउन जो यहाँ पे दे के चल रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ों को देखो तो मेरे यहाँ पे चीज़ें कैसे आ जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट हम लोग डील करें तो हमें वो नहीं करना। दूसरा पार्ट इसका कलर है। अब जैसे मैं एक चीज़ और भी आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग चलते हैं फोटोशॉप पे, अपने पास क्या होता है, जैसे जब हम लोग कलर को मैच करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ये हैशटैग ये कलर कोड होता है, ठीक है। इस कलर कोड जैसे भी मैं यहाँ पे जो पिक कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट पिक नहीं हो रहा है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे पिक किया, ये क्या यही कलर है, अगर ये कलर पिक किया तो ये काम यहाँ पे हो रहा है। तो कभी ऐसा सिचुएशन आए तो आई सजेस्ट कि आप एक बार फोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1-2 मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें देखिए कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया और यहाँ से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे देखो अभी इसके अंदर मुझे क्या काम करना है, ये देखो जूम कर देता हूँ तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखना है अभी यहाँ से मुझे जो दिख रहा है उससे देखो कलर कैसा रहा है, ये कलर है मेरे पास यहाँ पे, और आई एम डैम श्योर कि ये कलर मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ठीक है, ये कलर मैंने यहाँ से लिया। तो कई बार अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जो कलर ले रहे हैं वो कलर हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, तो व्हाट वी वांट, हम लोग इसे एक फोटोशॉप के थ्रू भी एक मैनेजमेंट करते हैं कि राइट क्लिक कर दिया मैंने, ओपन विथ एंड देन फोटोशॉप हो सकता है। हमने अब फोटोशॉप में गया, अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया है ना, क्लिक करने से बस यहाँ पर आता है ना, अगर मैंने यहाँ पर क्लिक करके देखना तो ये नंबर मैं लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर मैंने कंट्रोल प्लस यहाँ से लगा तो आपको आइडिया मिलेगा। जैसे मुझे ये कलर चाहिए तो मैंने ये कलर लिया, ठीक है। ये पार्ट में वैसे यहाँ पर है, ये हैशटैग नंबर होता है, कंट्रोल-C कर लो आप यहाँ पे, ठीक है, 4C3126। तो ये अगर मैं यहाँ से यहाँ पे भी देना चाहूँ तो ठीक है। अब यहाँ से मैं देखो यहाँ पे बस क्या आ रहा है, कंट्रोल-V एंटर, तो ये कलर मुझे यहाँ से मिल के आएगा। अगर मैं वो जो कलर लेकर वो कलर मुझे यहाँ से फोटोशॉप से भी मैं लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे कलर मैंने कॉपी कर लिया, कलर का मुझे आइडिया मिला कि अगर वैसे मैं ऐसे कुछ कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे कलर कैसा आना चाहिए। तो अगर किसी के मन में ऐसा सवाल हो कि सर मुझे एग्जैक्ट कलर चाहिए, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। यहाँ से अपने कंट्रोल-C किया और यहाँ से जाकर अपने कंट्रोल-V कर दिया, तो देन ये
अभी पता चला अच्छा हमने ये इसमें किया। अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो थोड़ा सा पार्ट लाइटिंग का भी रहेगा, सेफ देखो यहाँ पे, देखा लाइटिंग के साथ भी आप डील कर रहे हो, वही लाइटिंग के साथ क्या, फिर 3D का इम्पैक्ट क्या है ना, फिर एक ही कलर नहीं है ना। जैसा अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, मुझे यहाँ पे जो 3 कलर लेने, जैसे एक सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ, जब मुझे यहाँ पे इसका डिजिटल पेंटिंग करना पड़ता है तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एम प्रेस कर दिया और यहाँ से मैंने एक बॉक्स बनाया था, मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पे 3 कलर कौन से लेना है, एक कलर लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल बैक स्पेस या ऑल्ट बैक स्पेस से मैंने कलर किया। यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँ, और मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑल्ट बैक स्पेस, ये कलर आ गया, कंट्रोल D, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पे छोटा सा बॉक्स यहाँ पे मैंने बनाया और यहाँ से सेम चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने एक कलर ये डार्क यूज़ किया, दूसरा मैं यहाँ पर लाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक मैंने छोटा सा और बॉक्स बना लिया जो मुझे यहाँ से देखना भाई, अगर आप यहाँ पे चीज़ों को देखते हो तो आपके हिसाब से चीज़ों को अगर ऐसे मैनेज करना है तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। ये कर दिया आपने यहाँ पे, तो ऑल बैक स्पेस देखो, यहाँ पे आपके 3 कलर आपके पास अवेलेबल हो गए। इन 3 कलर को देख के हमें मैनेजमेंट करना है। मेरे सब्सटेंस में कितने कलर है, ये 3 कलर ही देख रहे हैं। यहाँ पे हमें समझना है कि मेरा हाईलाइट कलर कौन सा है। देखो जैसे मैं यहाँ पे मैं काम करता था, यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दिया, मेरे साथ देखें अभी यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें हैं, अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जैसे मैं अभी मुझे यहाँ पे अगर मुझे पॉइंटेड कलर दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रोल C कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से मैं गया सब्सटेंस में, सब्सटेंस, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हैं मेरे साथ में हाईलाइट्स कलर है यहाँ पे, ठीक है। हाईलाइट्स कलर में आप क्या देना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करते हैं कंट्रोल V, ये ठीक है। अभी यहाँ से देखो, मैं यहाँ पर ऑल्ट एंड टाइप कर दिया मैंने, यहाँ पे फोटोशॉप पे गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी तरह पिक कर सकते हैं ना पे, तो वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने चेंज किया, ये देखो कंट्रोल C कर दिया, ऑल्ट एंड टैब। तो ये भी एक टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। कंट्रोल V करो, देन एंटर करो, चेंज हो रहा है कि नहीं, मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ तो मुझे जो चीज़ों का पार्ट है ना, मैं उसको वो लेना चाहता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे ये जो पार्ट है मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा कलर वाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कैसे यूज़ करें। देखो यहाँ से मैं जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, अभी देखो मेरे यहाँ पे हाईलाइट्स कलर में भी आ गया, ठीक है। अभी हमने ये सेट किया, अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, ये जो पार्ट है ये मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैंने कहा भाई ये कलर मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा या इस कलर को या किस कलर को यहाँ पे लेना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ, मेरे पास मेरा कलर ये है, तो ये हमने कलर कोड लिया कंट्रोल C, ठीक है। यहाँ पे हमने कंट्रोल V कर दिया, ये मेरे पास मुझे कलर ये आ रहा है, तो चेंज हुआ कि नहीं, फर्स्ट चेक करो। यहाँ पे देखो वुड कलर है, वुड कलर में हमने यहाँ पे जो चीज़ ले रखा है, वुड कलर से 4C है ना हमारे पास यहाँ पे, यहाँ देखो 4C है, तो हमने यही कलर ले रखा है, देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, हाँ ठीक है, 4C भी मेरे पास ये कलर जो दिख रहा है वो 4C3428, 4C3428, तो ये मेरे पास अभी यहाँ पे ये कलर वो नहीं आ रहा है, गॉट इट। अभी देखो यहाँ पे मैं जब चीज़ों को देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे मैंने लिया, ये क्या मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, क्रॉस चेक करो, कई बार ऐसा भी होता है। देखो कंट्रोल V कर दिया मैंने, अंदर एंटर, अभी आ रहा है ये कलर है, अभी यही क्रॉस चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी हाईलाइट्स कलर है, हाईलाइट्स में भी आप यही डाल रहे हो तो अच्छा आ रहा है, कंट्रोल V या अलग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पे चीज़ों को देख पा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे हैं। मैंने यहाँ पे शैडो कलर जो देगा, शैडो कलर में मुझे यहाँ पे जो चाहिए व्हाट वी वांट, यहाँ पे मैं गया और मैंने 4E वाला मैंने कलर को कॉपी कर लिया। तो जस्ट एक छोटे से टेक्स्ट आपको बताने की कोशिश करूँ कि भाई मैं अगर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मैंने कंट्रोल V कर दिया, मैंने एंटर कर दिया। ये मिक्सिंग कलर आपको आना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊँगा। मैंने अभी रिसेंटली जैसे मैं आपको कलर थ्योरी का भी मैं तो साइड दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे काम करें तो आपको कलर्स, जैसे मैं इन पे जो काम कर रहा हूँ आपको थोड़ा समझ में जब आएगा, जब आप इसको थोड़ा सा स्टडी करोगे तो कलर थ्योरी भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। कलर थ्योरी से आपको आइडिया मिलेगा, जैसे देखो कलर थ्योरी है, क्या क्या कलर थ्योरी का पार्ट है, क्या क्या आप चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो, वो तो सबको आइडिया मिलेगा देखो यहाँ पे कलर थ्योरी का। तो ये भी आप यहाँ पर रिलेट करने वाला है कि 2 कलर मिक्स करने के बाद कैसा इम्पैक्ट आने वाला है, हम इसमें चीज़ों को कैसे मैनेज करें। अब जैसे यहाँ पे एक अकेला कलर नहीं है, तो अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन आपका अच्छा है, आप चीज़ों को मैनेज करते हैं तो आपकी चीज़ यहाँ पे बेटर आएगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं फोटोशॉप में गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन, ये मुझे इसमें काम करना है, मैंने कहा कंट्रोल C और मैं गया सब्सटेंस में,
ठीक है। वुड कलर, अगर मैं वुड का कलर ये कर रहा हूँ ये, या हाईलाइट्स ऐसा कलर कर रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये मिक्स होने के बाद क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं अपने चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगा। अब हम जो कलर पिक कर रहे हैं उसको ऐसे ही लेके देखना पड़ेगा मेरे यहाँ पे चीज़ें क्या है। इम्पैक्ट इंटेंसिटी कैसे है, फिर ऐसा लगता है सर हम इसमें कंफर्टेबल है तो वेल एंड गुड है। फिर अलग ही किसी तो ईजी स्टेप हो, मैं ईजी स्टेप भी आपको लेकर चलता हूँ। जैसे एक और चीज़ बताता हूँ, ये हमने बताया एक पार्ट हमारे पास ऐसा है, ठीक है। दूसरा पार्ट मैंने एक लेयर लिया, देखो एक फिल लेयर आ गया। अभी यहाँ पे जाके मुझे बहुत, जैसे उसमें बहुत मल्टीपल कलर थे, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मैं मल्टीपल कलर में जा रहा हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे अगर यहीं से मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कैसा कलर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को मैं देख ले सकता हूँ, यहाँ पे आपको कलर मेरे पास यहाँ पे दिख रहा होगा, गॉट इट। तो आप यहाँ पे ले सकते हो। देखो ये कलर हमने वही लिया, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कई चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। जैसे रफनेस है, तो रफनेस को आप पहले इंप्रूव कर दो, तो आपको यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। तो रफनेस हमने देखो ये पार्ट में बस ऐसा आना चाहिए। दूसरा पार्ट हमने यहाँ पे क्या दिया भाई, बेस कलर डाल दिया। हम चीज़ों को बना रहे हैं क्या, तो बेस कलर COLR, ठीक है, ये हमने कर दिया। अभी इसमें देखा हमारे पास एक जो बेस कलर के बाद मैंने इसी का एक और क्या काम किया, जिसमें सेप होता है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे लाइक कॉपी या डुप्लीकेट कंट्रोल D कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल D करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से मैं दूसरा कलर पे करता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो कॉर्नर है ना, लाइट कलर लेना पड़ा, जो लाइट कलर हुआ आप ऐसे लाइट कलर या जैसे जो भी आपका कलर का पार्ट हो पिक कर सकते हो आप। यहाँ पे 2 कलर आपके यहाँ पे आएंगे। दूसरा पार्ट देखो, एक मुझे यहाँ पे जो लाइट कलर चाहिए वो लाइट कलर यहाँ से उठा लो, ये ज़्यादा दिखेगा। देखो इसको ऑफ ऑन ऑफ का तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या है कि मुझे इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन देना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो इसमें मुझे चीज़ अच्छी दिखनी चाहिए, बच्ची कैसे दिखे। तो अगर इसके अंदर जैसे यहाँ पे देखो, एक तो प्रॉपर डिटेल में क्या है, बाहर अलग कलर है, अंदर अलग कलर है, तो हम लोग इसके लिए कहाँ जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं हमारे यहाँ पे दिस वन। तो यहाँ से अगर मैं जाता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डस्ट पे गए, ठीक है। तो डस्ट के साथ डर्टी डस्ट के मैंने उठा के यहाँ पर डाल दिया। तो एक बार देखो इम्पैक्ट कैसा था। अभी ये हमने यहाँ पे डाल तो इसने अलग ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसने अलग लिया तो मैं यहाँ पे देखो देखा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे जो डस्ट का जो कलर है, जो हमने कलर भी यहाँ पे लिया ना, इसको यहाँ पे ले लेता तो अपने यहाँ पे देखो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये 2 कलर आपके यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पे, ये 2 कलर आपके यहाँ पे दिखना स्टार्ट। अभी यहाँ से मैं जब मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ भाई, मेरे पास ये चीज़ें हैं। अभी इसमें देखो एजेस में ज़्यादा दिख रहे हैं, तो अगर आपको पता होगा जब हम लोग इतने काम करें तो इसमें एजेस वाला पार्ट हम लोग थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, अभी ये अलग आ गया, तो उसमें मुझे रफनेस को थोड़ा सा कंट्रोल में करके रखना पड़ेगा, रफनेस अराउंड, ठीक है। तो ये रफनेस देखो, ये मैंने ऑन ऑफ किया तो यहाँ पे आपको इम्पैक्ट दिखेगा। अभी इसी की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर मैं एजेस पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डस्ट लिया, EDG एज में क्या, जैसे मैंने गन एजेस ले लिया, गन एजेस उठा के मैंने सिंपल यहाँ पे डाल दूँ तो भी आ जाएगा पास यहाँ पे, ठीक है। अभी गन एजेस में जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं यहाँ पे पहले कॉर्नर पे काम करता हूँ। भाई यहाँ पे क्या चाहिए, अभी जैसे गन एजेस तो जरूरी नहीं गन एजेस में काम करने वाला हूँ, आपको तो सर प्ले भी करना पड़ेगा, ठीक है। और देन जब प्ले आप करते हो तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा बस यहाँ पे कलर्स कैसे आते हैं, ठीक है। इसको तो मैं जैसे टिन टोन शेड में मैंने डिस्कस किया होगा कलर थ्योरी में, वैसे ही आता है। मैं यहाँ पे जो तो मैं बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे अपने पास चीज़ नजर आएंगे, यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे और किस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड देन यहाँ पे ये जो पार्ट है मुझे तो सा हाईलाइटेड चाहिए। देन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, दिस वन क्लिक कर दिया, मास्क पे गए, ठीक है। और देन ग्लोबल बैलेंस, ठीक है। अब इसको ऐसा थोड़ा सा बेटर में दिखाओ, यहाँ पे चाहिए आपको थोड़ा सा बेटर में दिखेगा। इसको जब तक आप प्ले नहीं करोगे तब तक आपको दिखेगा नहीं, आइडिया नहीं आएगा। टेक्सचर 1 इज दिस, ठीक है। देन टेक्सचर 2 भी है, टेक्सचर 2 के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। टेक्सचर 2 के साथ हम लोग मैनेज करेंगे तो हमें चीज़ आएंगे यहाँ पे। और एम्बिएंट ओक्लूजन है, 4K का टेक्सचर, ये ध्यान रखना 4K टेक्सचर में यहाँ पर यहाँ पे अच्छे दिखेंगे। यहाँ पे पोजीशंस के साथ मैं प्ले कर सकता हूँ, जो मैप पिक करते हैं ना, मैप दिख रहा है। अभी ये कभी मैं कहूँ तो मुझे ये मेरा वाला टेक्सचर ज़्यादा बेटर दिख रहा है कि यहाँ पे चाहिए, देखा मैं यहाँ पे कैसे मैनेज कर सकता हूँ। जितने जगह पर हमने स्कल्प्ट किया कलर, यहाँ पे क्या पे बस 2 चीज़ें हैं,
अभी कोई यहाँ से मैं बाद में इसका कलर जैसे हमने क्लिक किया ना, अभी ये कौन सा पार्ट है, इसका ऑन ऑफ से कोई लेने देना है? हाँ है। यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे क्या चाहिए, रफनेस को हमने वो कर दिया, और हाइट को हम लोग ने हाइट 0 इज़ गुड। हमें डेप्थ नहीं देना इसमें, फिलहाल में टेक्सचर से डेप्थ नहीं देना। देखो यहाँ पे जो चीज़ नज़र आई, यहाँ पर जो पुराना होगा उसमें शाइनिंग कम हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद जैसे मेरे पास यहाँ पे बेस कलर है, ठीक है, बेस कलर में यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये बेस कलर है मेरे पास यहाँ पे, उसको मैंने ऑफ किया तो इसे यहाँ पे नीचे वाला ज़्यादा बेटर दिख रहा है। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं आप यहाँ पे। देन यहाँ से अगर मैं मैनेजमेंट करता हूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ कैसे है, जैसे हम जब इसमें कोई चीज़ ऐड ऑन करते हैं, जैसे देखो ये हमने क्या, ये इसमें यहाँ से कोई ये जब चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट येलो शेड में आ रहा है यहाँ पे। तो आइडिया लेने पड़ेगा यहाँ पे मैं चीज़ें कैसी हैं, कैसा ह्यू क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़, ह्यू मतलब प्योर कलर। सेचुरेशन में मैं इसकी वैल्यू के साथ प्ले कर सकते हैं, तो वाइट की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल वाइट है ना, तो ये सेचुरेशन में होगा। वैल्यू जो इसका जो है ना, वैल्यू को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये आपका ह्यू सेचुरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैंने यहाँ पे एज के एक दो चीज़ और, जैसे मैंने एक और लिया एज स्ट्रॉन्ग वाला पकड़ लिया मैंने यहाँ पे, ये वाला ज़्यादा बेटर काम कर रहा है अगर देखा है तो हर एक एज में कुछ अलग अलग पार्ट दिखे, जैसे दिखा है। अभी यहाँ से मैंने सेम चीज़ है व्हाट आई वांट, यहाँ से मैंने पिक कर दिया यहाँ पे। अब ये ध्यान देना है कि जो कलर है ना, वो कलर मैं यहाँ से पिक करूँ तो या यहाँ से पिक करूँ, कलर मैच रखना पड़ेगा ना यहाँ पे। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने रफनेस कितना दे रखा ये, तो मैंने कर दिया 0.7 कर दो या 0.8 कर दो, राउंड ऑफ कर, ठीक है 0.7 इसको कर दिया। यहाँ पर मैं क्या, इसका भी रफनेस कितना करना है 0.7। तो यहाँ पे कैसा होगा, चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। तो ये देखो इसका कोई इम्पैक्ट आया कि नहीं, देखो देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऑन ऑफ करके देखो तो आपको आइडिया मिलेगा। अच्छा हमने यहाँ पे जो काम किया वो किसी भी चीज़ के आसपास आना चाहिए ताकि आपको आइडिया मिले। यहाँ पे दिस वन, ये यहाँ पे, तो ये मेरे पास पार्ट यहाँ पर है, जिससे मैंने यहाँ पे किया देखो कम ज़्यादा यहाँ पे ऑन करते मेरे पास यहाँ पे मुझे यहाँ से ये लेवल देना है यहाँ पे, आपको ये देखिएगा देखो यहाँ पे देख रहे हैं। इसी का मैंने यहाँ पे इसका टिंट वाला पार्ट बढ़ाया था, ये और थोड़ा बेटर देखिए यहाँ पे। तो जब लकड़ियाँ घिस जाती हैं तो उसका कलर उतर जाता है, वो पार्ट हमें यहाँ पे दिखाना है देखो यहाँ पे। तो अभी देखो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा, ये पूरा पार्ट आपके यहाँ पर आने लगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और अगर मैं मैनेज करना चाहूँ, जैसे हम लोग को कस्टमाइज़ करना आना चाहिए, एक तो रैंडम करके आपका ऑप्शन मिलेगा। ये आपको देखिएगा, आपको लगता है कि ये मेरे पास मैच कर रहा है तो मैं मैच कर सकता हूँ यहाँ पे। फॉल्स जस्ट अपोजिट, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको यहाँ पे देखने को मिले। भाई क्या हम लोग कर सकते हैं, बैलेंस है, बैलेंस कितना हमें कम ज़्यादा करना है। देखो देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें उसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन भी करने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ पे बेस कलर दिख रहा है, बेस कलर मेरे पास ये है। फिर जैसे हमने यहाँ पे क्या, मेरे पास यहाँ पे चीज़ नज़र आई, देखो यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ पे 2 से 3 कलर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अभी जो मैंने डस्ट वाला डाला है देखो, अब यहाँ पे मैंने देखो ये बेस कलर मेरे पास ये है, दिस इज़ अवर बेस कलर, ठीक है। या बेस कलर की मैंने कॉपी, ये बेस कलर मेरे पास यहाँ पे जो मैंने फिल किया, तो फिल में मैंने यहाँ पे क्या किया, फिल है क्या, मास्क है ना, हमने मास्क देखा। तो जब फिल के मास्क में गए, मैं देखो वर्ल्ड स्पेस, आपको आइडिया मिला होगा। देखो हम यहाँ पे चीज़ कैसे मैनेज कर रहे हैं। मेक श्योर उसमें आप जब काम करो ना, आपको यहाँ पे चीज़ दिखे, देखो अब देखो इसमें कई चीज़ मिक्स हो जा रहा है। जैसे मैंने डस्ट मिक्स किया यहाँ पे ना, तो डस्ट था, तो DUST डस्ट, ये आप नेमिंग कर लेना ताकि आपको याद रहे कि हमने यहाँ पे क्या क्या कर रखा है, ठीक है। डस्ट का जो हमने जो कलर लेवल लिया है, वो कलर लेवल कैसा होना चाहिए, काइंड ऑफ इसके जैसा। तो थोड़ा सा और बेटर देखिएगा आपको यहाँ पे। आपको 2-3 जब देखो 2-3 कलर मिक्स होते हैं ना, तब जाके वेरिएशन आता है। हमने एक बेस कलर अलग लिया, डस्ट का कलर अलग लिया, एच के कलर अलग लिए, तो आपको यहाँ पे चीज़ दिख रही होंगी भाई, यहाँ पे चीज़ों को हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बेस कलर हमने जो ले रखा है, जो बेस कलर दिख रहा है भाई, इस बेस कलर को या तो मैं इसके अंदर मैं कुछ ऐड ऑन कर दूँ, या मैंने इसे डिलीट कर दिया। यहाँ पे फिल लेयर, इस फिल लेयर में क्या किया हमने, ये एज पे काम किया यहाँ पे, तो बीच वाले एज में अच्छा काम है। बीच वाले में मुझे को यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इसमें थोड़ा कम है ना, तो हम इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए किया। देन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेक्सचर में इनको थोड़ा सा ग्लो लेंस है ना, अभी देखो थोड़ा सा मतलब रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा। कुछ चीज़ मेरे यहाँ पे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे ये मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा,
क्योंकि स्टाइलेज है ना, स्टाइलेज में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती है और लाइक कम चीज़ें आ रही होती हैं यहाँ पे। बीच वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ पे ऐसे मैं क्रॉस चेक करके कर सकता हूँ। तो ये अभी यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे कैसे एकदम से अब इसमें डस्ट में सिर्फ इतने से ही काम नहीं आएगा। एक तो डस्ट मैंने यहाँ पे दिया, वो डस्ट मेरे पास यहाँ पे देखा है, तो ये मेरे पास डस्ट हो गया, ये डस्ट और नॉट, ये क्या है, ये डस्ट है, ये एज वाला पार्ट है यहाँ पर नहीं कि ये डस्ट है ना, ठीक है। डस्ट दिख रहा है पे, डस्ट में आप पोजिशन दे रहे हो, पोजिशन आ रहा है पैसा पे, ये आपका क्या होगा, एज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो एज जो है, एज वाले पार्ट में अगर मैं काम करता हूँ तो ये डी जी एज, ठीक है। एज यहाँ पे जो है वो सेंटर पार्ट में आया, तो मैंने उसको सी कर दिया, सेंटर कर दिया। फिर यहाँ पर जो हमने एज लिया ए डी जी एज कॉर्नर पार्ट में आया, तो मैंने एज कॉर्नर सी आर कर दिया, ठीक है। तो कॉर्नर कर दिया। देखो यहाँ से बस अभी इनमें इन दोनों में डिफरेंसेस आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या रखा, तो मैं बस यहाँ पे एज के साथ ये मैंने मैनेज करूँगा, यहाँ पे ये मैंने कर दिया। हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। मैं बस अभी देखो यहाँ पे मेरे पास जो एज डस्ट है, मैं तो एज डस्ट भी लूँगा। पहले देखो ये मेरे पास कॉर्नर वाले पार्ट आएगा नहीं आया, यहाँ से ध्यान देगा, ये जो हम लोगों ने किया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे बेटर आ रहा है, मैं पे चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें बेटर दिख रहे हैं यहाँ पे कंपेरिजन टू अदर्स, ठीक है। फिर यहाँ से जब मैं एज पे काम करूँगा, एज में कैसे देखो, ये एज जो पार्ट है और ये वाला एज जो पार्ट है, इसके अंदर हल्का सा येलो टोन आ रहा है यहाँ पे, इसमें जो आ रहा है वो हल्का सा येलो टोन आ रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बस यहाँ पे बस ये जो येलो टोन आना चाहिए, उसको मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। तो फिर से मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, किधर लेके जाऊँ जब यहाँ पे बस येलो टोन आए ऐसे करके, तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं किधर से कलर को थोड़ा मैनेज करूँ जहाँ पे वैसे यहाँ पे इम्पैक्ट अच्छा दिखे। एक तो ये पार्ट, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो भाई मुझे यहाँ पे ऐसे थोड़े से वेरिएशन आए तो वेल एंड गुड है। बाकी अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये आइडिया मिल रहा है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हो, भाई मेरे पास हल्का सा येलो हल्का सा ऑरेंज टोन आएगा तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो अभी देखो एक ट्रेंड हमने यहाँ पे देखा, भाई चीज़ों को मैंने मैनेजमेंट किया। अभी मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं जब कहता बेस कलर जब मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ये बेस कलर है ना, वैसे बेस कलर के साथ जब यहाँ पे मैं डस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो डस्ट के अंदर जैसे मेरे पास जो कलर्स हैं, उन कलर्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक शेड जैसा आ रहा है यहाँ पे, वो शेड आपको यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं डस्ट में जाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एज का मेरा पहले मेरा काम खत्म हो गया, एज में सारे एजेस विजुअल हुए। अभी मैं एज में एक चीज़ और भी देखता हूँ, यहाँ पे एक एम्बिएंट एज भी होता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखो यहाँ पे एज ब्लर, एज डस्टी, ठीक है, स्केचेस यहाँ पे। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, मैं अगर थोड़ा सा एज डैमेज में एक दो चीज़ों को ट्राई करते हैं ताकि चीज़ें मेरे यहाँ पे अच्छे दिखें यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने लिया डैमेजेस है, डैमेजेस डॉट है। अभी डैमेजेस में यहाँ पे मैं अगर दो तो यहाँ पे डैमेजेस मेरे पास यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पे, तो बस यहाँ पे भी कई चीज़ें दिखेंगी। देखना है अब यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पे देखें थोड़ा पैचेस जैसा कुछ दिख रहा हो, तो हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि इस टाइप का कोई पैचेस बहुत मेजर नहीं है, ठीक है। हाँ, एक ऑप्शनल हम लोग यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कंट्रोल जेड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और एज स्केच ये थोड़ा सा काम करने वाला है। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, जो है स्केच वाले पार्ट में यहाँ पे दोस्तों जो दो कलर के वेरिएशन आ रहा है ना, वो यहाँ पे मेरे पास काम आ जाएगा। दो कलर इन द सेंस, जैसे देखो यहाँ पे दो कलर का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं जब मैच करने पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे दो कलर का वेरिएशन मुझे देखने को मिलेगा। तो ऐसे जब कलर के पार्ट को आप समझोगे तो आइडिया मिलेगा। ये मैंने यहाँ पे काम किया, देखना पे ये कलर के टोन्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। एज ये कर दिया मैंने, एज स्ट्रॉन्ग हमने लिया, जैसे हम देखा एज स्ट्रॉन्ग है मेरे पास यहाँ पे। भी कोई कॉर्नर एजिस पे हमने यहाँ पे अगर मैनेज कर रहे हैं तो ये देखो यहाँ पे अभी बस एज, ये देखो यहाँ पे कुछ बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखने लगा यहाँ पे। अगर मुझे किसी पे कोई चीज़ अगर दिखाना हो तो मैं उसमें काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एज स्ट्रॉन्ग पे अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे कोई काम करना है तो मैं यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें और यहाँ पे अगर इसकी नीड है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे देखो ये दो कलर के साथ मुझे अगर कुछ काम एडजस्टमेंट करना है तो मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज़ इसको हमने जो देखा था मेजर चीज़ में मुझे वैसे ये जो पार्ट हम यहाँ पे भी करेगा तो ये पार्ट में यहाँ से भी चीज़ें आ रही हैं, है ना।
ठीक है। देखो एज की कितनी खासियत है, उन एज के साथ आप अगर आप डील करना चाहो तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो कि भाई मेरे पास एजेस का ये जो पार्ट नज़र आ रहा है आपको मेरे पास यहाँ पे, और जस्ट मैंने सेट कर दिया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रफनेस इज़ 0.7, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं एडजस्ट करके मैं मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। एज है अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या है, एज स्ट्रॉन्ग पे देखते हैं एक बार। देखो अब यहाँ पर मुझे देखना है मेरे पास ये एज स्ट्रॉन्ग वाला ये ठीक था, ये अब ये वाला देखो ये मैंने ऑफ किया और यहाँ पे मैं ये देखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और देखो, मैं बीच वाला एजेस की मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि बीच वाला एजेस मेरे पास यहाँ पाएंगे? बैलेंस देखो यहाँ पे कॉर्नर एजेस में मुझे देखो नीड समझनी पड़ेगी। देखो मेरे पास यहाँ पर कॉर्नर की नीड है, यहाँ पर मुझे अगर हाईलाइटेड करना है तो इनके लिए ये एजेस इज गुड, ठीक है। ये जो एजेस आ रहे हैं देखो यहाँ पे मेरे पास ये एजेस बेटर आ रहे हैं कंपेरिजन टू अदर्स। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो ये कॉर्नर एजेस के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी इन सब एजेस के लिए बहुत बेटर तो नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हो तो मुझे यहाँ से ये पार्ट यहाँ पे लेके रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तभी आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ काम किया है तो कुछ ये दिखेंगे, क्योंकि जब आप कलर मैच करोगे तो मिक्स भी आके दिख रहा होगा, ठीक है। अभी हम लोग चलते जैसे हमने एज पे कर लिया। अभी एज में मुझे और कोई मेजर चाहिए तो बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं दिख रहा है। एज में कौन सा है, एज स्ट्रॉन्ग हो गया, एज डर्ट हो गया, एज डर्ट में लिखे तो देखो ये भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हो। कंट्रोल जेड किया मैंने यहाँ पे, देखो ये भी बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और कॉन्क्रीट एज कॉर्नर इज गुड, कॉर्नर 5 को हमारे यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, अभी यहाँ से मुझे थोड़ा सा पैचेस देना हो तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया, डॉट लीक में वो ट्राई करो, हाँ दिस इज़ गुड, व्हाट आई वांट, ये मैं चाह रहा हूँ, ये मुझे चाहिए था। अब डॉट लीक के अंदर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक्चुअली देखो इसके अंदर की जो डेप्थ है वो आ रहा है, तो लाइक मैं एज पे फोकस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे डॉट लीक में मेरे पास ये चीज़ें नज़र आ रही, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे डॉट लीक को आप एक बार फोकस करके लेके ट्राई कर सकते हो आप यहाँ पे। देखो यहाँ से आपको देखो अब यहाँ से क्या होगा, इस पर क्लिक किया, देखो यहाँ पे कई चीज़ें ऐसे दिखना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ हम लोग यहाँ से मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा यहीं से मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ें नज़र आएंगी आप, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने अगर मैनेजमेंट किया, यह हाइट हो गया, या रफनेस हो गया, और क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ग्रंज है ना मेरे यहाँ पे, बैलेंस है मेरे पे, तो 2-4 चीज़ मिली होती है ना, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ में कॉन्ट्रास्ट आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। बैलेंस देखो बीच की जो जितनी डेप्थ है ना, हर लकड़ी के अंदर हर डेप्थ के अंदर कोई चीज़ें फुलफिल हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तभी मुझे यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है यहाँ पे। वट एवर अगर मुझे ऐसे भी काम करना है तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। अभी देखो आपको लकड़ी भी पुरानी लगने लगी होगी, है ना, नहीं तो नहीं है, तो हम इस चीज़ को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ मेरे यहाँ पे। फिर गंजी के साथ हम लोग गए यहाँ पे, ये अपोजिट में देख सकते हो आप यहाँ पे। फिर कॉन्ट्रास्ट में ठीक है, और कुछ है इसमें नहीं, मास में गए, देखो ये कर्वेचर दिख रहा है आपके यहाँ पे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हैवी फाइल है ना। हैवी फाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम करने में, चीज़ों को मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा इजी रहता है। वही कैसे क्या क्या काम करते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो। आप यहाँ पे ग्रंज अमाउंट है, ग्रंज अमाउंट जो बीच का जो पार्ट है उसके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से काम करना है, आना चाहिए, ठीक है। अब जो मैंने ग्रंज अमाउंट कम किया तो देखो कम हुआ जी, थोड़ा सा सब्र रख के आपको काम करना पड़ेगा ताकि हम चीज़ों को मैनेजमेंट करें।
तो हमारा काम हो सके यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्राइपलाइन है, ब्लेंडिंग है, लेवल्स है यहाँ पर। लेवल्स तो करेंगे, लेवल्स कैसे बढ़ गया यहाँ पे, ये मैं समझना पड़ेगा मैं यहाँ पर लेवल्स में कैसे क्या काम करना है। तो यहाँ पे डेप्थ और बाकी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल होगा, आप इन चीज़ को मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये सबको प्ले करके ही काम करेगा। अब यहाँ पे वुड का लुक एंड फील कितना बढ़िया आ रहा है इसमें देखा तो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बहुत बेटर दिख रही है। यहाँ पे मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों में मुझे काम करने की नीड ही नहीं है। हमने जो काम किया हमें यहाँ पे वुड का जितना पार्ट था, यहाँ पर क्या ब्लेंडिंग वाला पार्ट है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक दो चीज़ को पहले यहाँ पे बेसिक देखो, बेसिक में बस चीज़ सही आ रही है तो मैं बाकी चीज़ पर फोकस कर सकता हूँ। जैसे देख रहे हैं अभी मेरे पास यहाँ पे देखो ये क्लिक कर दिया, ये मैंने बंद कर दिया यहाँ पे, ये देखा पैचेज आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा वेरिएशन है। दैन यहाँ पर हम देखा कभी तो वेरिएशन नज़र आ रहा है। ठीक है, हर चीज़ हल्का लाइट से अभी इतने सब चीज़ों को मिला के तब जाके आप लोग एक लेयर बना के दे सकते हो, ताकि आपको आइडिया मिले कि भाई कैसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास अगर कोई चीज़ है, जैसे मैंने कहा देखो बिटर्स्ट है, बेस कलर है, आइडिया मिल रहा है। अभी इसको मुझे देखो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे ऐड फिल्टर है। फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर में यहाँ पे क्या लें, फिल्टर में जैसे मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रहा होता है, ठीक है। कलर बैलेंस है, तो कलर बैलेंस कुछ काम करता है कि नहीं करता है यहाँ पे। जब लगेगा ना, तो आपको यहाँ पे जब कलर को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से लगता है बाई चांस उन कलर के साथ आप प्ले नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ से प्ले कर सकते हो। इस वर्किंग देखो अच्छा करते हैं यहाँ पे। देखो कुछ ऑप्शन है हमारे पास, देखें यहाँ पे जो कैसे मैनेज करते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे। ये बस क्या फिल्टर्स है यहाँ पे, कलर बैलेंस है, कलर एक्शन है, कलर मैच है। जैसे कलर हमने यहाँ पे लिया, कलर इसको कलर बेस में यहाँ पे हमने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। तो ये मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे आ रही है यहाँ पे, इसे हम लोग प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। बस कुछ चीज़ दिखी तो यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शैडो में डाउन करते ही मेरे यहाँ पे कलर का इम्पैक्ट बढ़िया दिखने लगा। तो आप यहाँ पे कलर को ऐसे भी मैच करने की कोशिश करोगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर मुझे चीज़ों को मैनेजमेंट करना है। जो मेरे को डायरेक्ट कलर नहीं मिल रहा था, तो कैसे मैं कलर में मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इम्पैक्ट आपको दिख भी रहा होगा भाई, मेरे पास थोड़ा सा रेडिश है। मैं सब कुछ काम कर सकता हूँ। ये देखो ये कर देंगे यहाँ पे, मिड टोन है यहाँ पे। ठीक है, इसका क्या काम हो रहा है और हाईलाइट्स का क्या काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा जो है उसका डार्कनेस में उसमें बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ये बहुत ज़्यादा बहुत बेटर नहीं नज़र है, लेकिन तो अब यहाँ पे चीज़ नज़र आई आपको। यहाँ पे चीज़ कैसी है, किस टाइप की चीज़ें हैं, किस टाइप से चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो, और डिटेलिंग भी अच्छी खासी आपको इसमें गिवन है यहाँ पे। तो ये काम कर सकते हैं। अब ये काम करने के बाद आपके मन फिर से आएगा। लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि भाई ये जो चीज़ें हैं मुझे ये 1 2 3 4 इन सबों में आ चाहिए, मुझे इन दोनों पे नहीं चाहिए या इस पे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे वो आप मुझे बताओगे कमेंट में। हाँ, तो गाइस आप लोगों ने आंसर दिया, मुझे समझ में आया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करें, जितना हमने काम किया व्हाट वी वांट, हम लोग ने एक लेयर क्रिएट कर दिया। लेयर में बस यहाँ पे आ गया, कहाँ है लेयर, दिस इज अ लाइक फोल्डर आ गया। फोल्डर को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरे पास जितनी नीड है, जैसे इसको मैंने लिया यहाँ 1 2 मैंने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये बटन में से यहाँ पे आ गया।
और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जो भी काम किया है उसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे, तब ये पूरा फोल्डर में आ गया। तो पहले तो फोल्डर बंद कर लो, छोटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे वुड का हमने डाला, भाई मेरे पास वुड है, ताकि आपको लाइक पता चले कि वुड हमने कैसे बनाया, ठीक है। हमने नॉर्मल कलर के साथ कैसे प्ले किया। दूसरा पार्ट, जब मैं वुड बना रहा हूँ तो वुड के साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है कि भाई मुझे इन चीज़ों में नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक कर दिया मैंने एंड ब्लैक मास्क कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ऐड ब्लैक मास्क पे गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं कोई पेंट कर दूँ, मेरे साथ पेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट व्हाट वी वांट, हम लोग यहाँ पे इसको पेंट करके मैनेज कर लेते हैं। भाई बस बिग ब्रैकेट लिया मैंने यहाँ पे, बिग ब्रैकेट से, और मैंने यहाँ पे ये देखो यहाँ से क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया। तो मेरे पास जो चीज़ें हैं व्हाट आई एक्सपेक्ट वो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगे, मैं ऐसे में मैनेजमेंट कर लूँगा यहाँ पे। तो मेरे से पिछला वाला जो है उसको देखो, दोनों का आपको जो चाहिए, एक आपका खुद का बनाया हुआ है और दूसरा आपका स्टाइलिश है। तो जैसा आप करना चाहो वैसा आप कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको 2-3 ऑप्शन दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लो, ठीक है। वाइट मास्क से भी तो हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे चूँकि मैनेजमेंट को तो मैं ऐसा पे चाहिए और बेटर दिखेगा आपको। यहाँ पे मैंने दोस्तों क्या कर दिया, देखो ये उस पार्ट यहाँ पे आ गया। और जैसे हमने रोप का देखो हमने पहले टेक्सचर कर रखा है, रोप का टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे है, मैं थोड़ा सा साइज को छोटा करके, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूँ, मैं यहाँ पे चाहिए देखेंगे अभी, गुड इट। इस पर थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा मेरा काम आसानी से हो जाएगा। मैंने कहा जो मैंने पहले वाला जो मैंने वुड पे काम किया उससे बेटर मुझे अभी वाला वुड लग रहा है, तो मैं उस पर भी आकर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि अभी 2 अलग अलग कलर हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अभी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पर अगर मैं देना चाहूँ तो दिस इज़ लुकिंग गुड ना। एक हमने बनाया, एक हमने खुद बनाया है। तो खुद बनाएंगे, एक तो टेक्निक मैंने आपको बता दिया भाई खुद कैसे बनाते हैं यहाँ पे, और चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब इनको आप थोड़ा सा मैनेज कर लोगे तो आपका यहाँ पे काम आसान से हो जाएगा। आपको यहाँ पे आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल कर सकते हैं ना आप यहाँ पे, ठीक है। ये जिस यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करते हुए यहाँ पे चीज़ देखेंगे, इसमें आपका स्कल्पटिंग वाला पार्ट भी आ गया, इसमें आपका टेक्सचरिंग वाला पार्ट भी आ गया। देन हम लोग पेंट कैसे करते हैं वो भी सारा सब कुछ आपका यहाँ पे आ गया। इसको आराम से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। एंड देन इसको भी आप आराम से, जैसे आपको पेंट करना आना चाहिए कैसा पेंट कर रहे हो आप यहाँ पे, चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो, ताकि वुड वाला पार्ट में यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे काम कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ पे कर दिया मैंने, यहाँ से मैंने कर दिया। और देन बीच में मेरे पास यहाँ पे एक्स, ये रहना एक्स जब मतलब करें ना यहाँ पे साइज छोटा करके करें, ताकि मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें दिखें यहाँ पे बस कोई एक्स्ट्रा आ गया हो तो यहाँ पे मैं चीज़ को हटा सकूँ। देखो यहाँ पे नहीं दिखना, लेकिन जब आप टेक्सचर करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा तो कुछ चीज़ें कैसी हैं और किस तरह से आपको काम करना है। क्योंकि एक अच्छा सा वुड आपको दिख रहा है और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बेटर दिख रहा है कि आप यहाँ पे जो रेफरेंस देख रहे हो आप यहाँ पे इससे आप देखो तो चीज़ ज़्यादा बेटर दिख रही है यहाँ पे, है ना। तो ये आप यहाँ पे चीज़ कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। हम चीज़ों को और थोड़ा सा अगर मैच एंड कवर अप करें, जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर ब्लैक में थोड़ा सा देखो यहाँ पे थोड़ा ब्लैक में देना है, या तो डस्ट दे दो या उसमें अपने एक लेयर में ऐड ऑन कर देना है, तो भी आप इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। दिख रहा है अभी इसी ऐड कर रहा हूँ तो एक्स मैंने कर दिया यहाँ पर, ये मैंने पार्ट, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चाहूँ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक में या कोई और बेसिक शेप में है तो मैं अभी इसके अंदर काम करूँगा यहाँ पे, ये इससे बाहर नहीं करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे हम लोग यहाँ पे गए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए सिंपल सा पार्ट, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट किया, तो डस्ट के यहाँ पे मैं क्या चाहिए आती है ना पे 10 सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैंने डाला तो डस्ट अभी इसमें ऑटोमेटिक अंदर आएगा, बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे मैनुअल आप ड्रॉ कर लो, मैनुअल आप ब्लेंड करके देखो, मैंने देखा अब जैसे यहाँ पे मास्क में आए, ठीक है। और यहाँ पे मैं मास्क में हूँ जैसे दिखा बस यहाँ पे, तो ये इज इट पॉसिबल मैं यहाँ पे कुछ काम कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, मास्क हमने यहाँ पे किया ना, मास्क वाले को वुड लेयर के अंदर ही रखना, तो इसमें क्या होगा तो ऑटोमेटिक ऊपर से हट जाएगा, है ना। फिर यहाँ से मैंने जो मास्क लेकर, मास्क का ग्लोबल बैलेंस है यहाँ पे, तो ग्लोबल बैलेंस के साथ मैं थोड़ा सा प्ले कर लूँ ग्लोबल पार्ट, ठीक है। तो देखो ऐसे ना कुछ ब्लेंडिंग टाइप से मैं काम करूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा,
टेक्सचर हो गया। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा है आपको, आपके कुछ पार्ट यहाँ पे आ रहा है, सब नहीं है, थोड़ा सा पार्ट आपके यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्ले करना आना चाहिए। फिर ऐसा लगे कि सर हम लोग इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक ये ट्राई कर लिया, तो हमने देखा भाई मेरे यहाँ पे चीज़ ऐसे दिख रही है, यहाँ पे डस्ट सरफेस हमने यहाँ पे डाल दिया है इसके अंदर, देखो डस्ट सरफेस में ये आ जाएगा। तो मतलब देखो हम लोग एक चीज़ डिजाइन में जैसे देखें अब यहाँ पे मुझे कुछ देना है तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। तो ये भी पार्ट है, इसको मैं अगर मैं आयरन करना चाहूँ तो आयरन कर दूँ। इसके साथ जैसे डस्ट ऑक्लूजन, जैसे इसकी बातें मैं कर रहा था, देखो डस्ट ऑक्लूजन है यहाँ पे। डस्ट ऑक्लूजन क्या करता है, इसके कॉन्टेक्ट में अब जहाँ पे जितने कॉर्नर्स उन सबों में ये मैनेज करते हैं। देखो तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि भाई इसके अंदर जितने भी कॉर्नर वाले पार्ट हैं उसमें आप कैसे कलर देना चाहते हो। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपके सामने, तो आप यहाँ से देख रहे हैं तो और बेटर देखिए। देखो हमने इसका डालने से कोई बेनिफिट हुआ है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रफनेस 0.7 जितना कर दो तो आपका सामने काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमको कुछ और भी मिला। ये ए ऑक्लूजन की ही बात मैं कर रहा था, जैसे जो ए ऑक्लूजन जो है, डस्ट ऑक्लूजन जो दिख रहा है आप देख रहे हो, तो वो पार्ट आपका अच्छा करके देगा आप यहाँ पे कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। वो कॉन्टैक्ट देखो अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे डिटेलिंग उतनी नहीं, यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट डिटेलिंग उससे ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। तो अब अगर आप इस पर काम करना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। और यही सेम चीज़ को अगर मैं कहूँ, मुझे यहाँ पे इसके जो ब्रेक्स में चाहिए, जैसे अब देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे मास्क किया ना पे, तो यहाँ पे जो हमने काम किया, हमने क्या इससे पहले दिस वन ये बनाया, रोप हमारे पास है, रोप हमने कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे मैंने ये दो स्टाइलिश मैंने आपको रखे, भाई ये आपके पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, तो आपको एक आइडिया तो मिल ही गया भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। और ये सेम चीज़ें हम लोग इसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना।